I'm sorry to say your son is below average in studies. अब तो बाकी सारे टीचर्स भी फेड अप हो चुके हैं इससे। अच्छा, बाकी सारे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे टीचर्स तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। There's a problem with your child. आज हमारे प्री एग्जाम रिजल्ट्स हैं। आर्यन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रिजल्ट्स क्या होंगे? देखा, इसकी खामोशी सब कुछ बता रही है। आई सजेस्ट आप दोनों को टाइम निकाल कर इसकी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली हम लोग काम की वजह से बाहर रहते हैं ना, तो घर पे आने के बाद हम लोग उसका ट्यूशन लेते हैं। इवन ये तो मैथ्स की बहुत अच्छी टीचर है, ये इसको मैथ्स पढ़ाती हैं, बट पता ही नहीं इसको सारा दिन स्पोर्ट्स में करियर बनाना है इसको। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट फिटनेस के लिए ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में करियर बने इसकी क्या गारंटी है? और वैसे भी हमारी स्कूल पढ़ाई को प्रमोट करती है, स्पोर्ट्स को नहीं। वी हैव अ रेपुटेशन। हमारे यहाँ से पढ़कर निकलने वाला हर स्टूडेंट आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट बनता है। वी हैव टू लिव अप टू इट। अब आप दोनों को तय करना है कि आर्यन फ्यूचर में क्या बने। और ये आपके लिए एक आखिरी चेतावनी है मिस्टर अशोक, अगर इसका पढ़ाई के प्रति यही रवैया रहा एंड इफ इज नॉट परफॉर्मिंग, तो हमें इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ सकती है। हो सकता है हमें इसे रस्टिकेट करना पड़े। ये सब तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हुआ है। अच्छा, मेरे लाड प्यार की वजह से? हाँ। वीडियो गेम कौन ला के देता है उसे? वीडियो गेम हाँ ला के दिया, लेकिन ये रोज बर्गर, पैटीज, पिज़्ज़ा कौन ला के दिया? सर, स्कूल है। अब यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, ये स्कूल है, चलो। आर्यन बेटा, तुम कब समझोगे? तुम्हारी वजह से आज प्रिंसिपल के सामने हमें बेइज्जत होना पड़ा। अगर तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो योर करियर विल बी रूइंड। ओके? तुझे जो चाहिए हम तुझे ला के देंगे, खाली तू बस पढ़ाई पे ध्यान देना। अच्छी पढ़ाई कर। मम्मी, मुझे पढ़ाई नहीं पसंद। स्कूल में सिर्फ स्पोर्ट्स क्यों नहीं सिखा सकते? स्पोर्ट्स में करियर नहीं बनता है कभी। अगर तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कैसे करोगे? और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो मैं और ये तुम्हें किसी हॉस्टल में भेज देंगे। पापा। नो पापा। पापा। गो टू योर क्लास। चलो। क्यों आर्यन, आज प्रिंसिपल ने बहुत डांटा क्या? अरे गौरव, तुझे पता है क्या, वो प्रिंसिपल है ना, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं डांटता, पेरेंट्स की भी बहुत अच्छे से स्कूल लेता है। शट अप, जा यहाँ से। तो तू क्यों रुका है? डर लग रहा है या फिर क्लास में नहीं आना है? अरे गौरव, ये बेचारा आएगा कैसे? आज मैम प्री एग्जाम के रिजल्ट बताने वाली है। शट अप अंकित, बोलो ना, जा यहाँ से। चल। आर्यन, प्लीज डोंट वरी। हाँ, इस अंगद के बच्चे की बात को प्लीज सीरियसली मत ले। प्लीज शांत हो जा। चल क्लास में चल। Good morning. Sit down, students. I know you're quite anxious to know your pre-exam results. Yes, ma'am. Here it is. सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपका यही प्रदर्शन फाइनल्स में भी होगा। यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कम मार्क्स मिलने से बिल्कुल शर्म नहीं आती। 8th स्टैंडर्ड तक तो इनको हमने आगे की क्लास में धकेल दिया था, लेकिन शायद 9th में पास होने के लिए इनको 9 टाइम्स बिठाएंगे, तब जाके पास होंगे। बेचारे पेरेंट्स
स्कूल आके परेशान हो गए होंगे, मगर ऐसे स्टूडेंट्स बड़े बेशर्म होते हैं। उनको अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन की भी फिक्र नहीं होती है। बेचारे पेरेंट्स। चलो हमें क्या, जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड योर रिजल्ट्स नाउ। सो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में जिसको A++ ग्रेड मिला है उस स्टूडेंट का नाम है अंगद। Congratulations अंगद। थैंक यू मैम। I feel proud of you. Keep it up. और जिसको A+ मिला है उन स्टूडेंट्स का नाम है कृष्णम और जोगिंदर। और हाँ, एक स्टूडेंट है जिसको A+ तो छोड़ो, उसका ऐसा 0 ग्रेड परफॉर्मेंस दिखाया है कि उसको 0+ भी देना मुश्किल है। एनी गेसेस? कौन हो सकता है वो महान स्टूडेंट? आई नो आपका गैस। वो स्टूडेंट है none other than one and only the great आर्यन, जिसको हर सब्जेक्ट में 0 से लेके 2 मार्क्स मिले हैं। ऐसे है अपने महान आर्यन। आर्यन, तुम्हारी बुराई करने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ी हूँ, इसीलिए सुधर जाओ और अपने स्टडीज पे ध्यान दो। प्रिंसिपल सर ने भी मुझे आज सुबह यही कहा था कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस फाइनल एग्जाम में अच्छी नहीं रही तो वो तुम्हें रेस्टिकेट करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल रिज्यूम आवर हाफ डन पोएम टुमारो। सी यू देन। आर्यन, आर्यन, चल क्लास के बाहर चलते। नहीं तो जा, मैं आता हूँ। और वैसे भी हमारी स्कूल पढ़ाई को प्रमोट करती है, स्पोर्ट्स को नहीं। जिसको हर सब्जेक्ट में 0 से लेके 2 मार्क्स मिले हैं। और ये आपके लिए आखिरी चेतावनी है मिस्टर अशोक। अगर इसका पढ़ाई के प्रति यही रवैया रहा एंड इफ इज नॉट परफॉर्मिंग तो हमें इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी पड़ सकती है। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो मैं और ये तुम्हें किसी हॉस्टल में भेज देंगे। पापा, हो सकता है हमें इसे रेस्टिकेट करना पड़े। अरे रुको रुको रुको, ठीक से कूदो, पॉइंट पे गिरना चाहिए। आप कौन? अरे मेरी पहचान बाद में, पहले तुम सुसाइड तो कर लो। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो देखो, वो पोल दिख रहा है, उस पोल से तुम्हारा सर टकराना चाहिए। ब्रेन डेड होगा तो मौत बहुत आसान होगी, वरना तुम बहुत तड़प तड़प कर मरोगे। और अगर सर के बल नहीं गिरोगे तो तुम्हारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं। इसका मतलब या तो तुम अपाहिज हो जाओगे या सारी ज़िंदगी बेड पर निकालनी पड़ेगी। इसीलिए अच्छे से सोच लो कि टारगेट क्या होना चाहिए। चलो, इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, नहीं बनना है मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे पागल आदमी, अरे नहीं बनना है, नहीं बनना है मुझे भूत, छोड़ो छोड़ो। बचाने के जगह मरने की एडवाइस दे रहे हो, वो कौन आप? अरे मेरी पहचान तुम्हें तभी होगी जब तुम मर जाओगे। व्हाट डू यू मीन? देखो, तुम मर जाओगे तो तुम भूत बन जाओगे, और मैं तो भूत ऑलरेडी हूँ ही। जानते हो, मैंने भी इसी टेरेस से कूद के जान दी थी। मरते वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, ज़िंदगी मुझे बहुत प्यारी लगने लगी थी। मैं भगवान से दुआ मांगने लगा था कि मुझे बचा ले, लेकिन फाइनली मर गया और देखो भूत बन के घूम रहा हूँ। आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? प्रैंक? नहीं, मैं सच में भूत हूँ। मेरे लिए प्लीज़ मर जाओ ना, तो मुझे मेरा भूत दोस्त मिल जाएगा। प्लीज़ कूदो ना, मरो ना। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो, नहीं मानना है मुझे, नहीं मानना है भूत, छोड़ो छोड़ो। लो, छोड़ दिया। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा इंसान हूँ।
मैं तो बस तुम्हारी आंखें खोलना चाहता था। हम लोग कितनी आसानी से अपनी जान दे देते हैं ना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। अरे फेल हो गए तो क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। एक बात बताओ, वो तुम्हारे फेल होने से ज़्यादा दुखी होंगे या तुम्हारे मरने से? अरे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में अव्वल हो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। देखो, तुम्हारे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे स्केटिंग बहुत पसंद है। वाह, दैट्स ग्रेट। मुझे भी स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। आप क्या करते हो? मैं स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देता हूँ बिकॉज आई एम ए स्पोर्ट टीचर। और आज तुम्हारे स्कूल ने मुझे एज ए स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट किया है। वाह, अमेजिंग। अब तुम देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारे स्पोर्ट्स के पैशन को बाहर निकालता हूँ और तुम्हें बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनाता हूँ। सचिन तेंदुलकर 10th फेल है, लेकिन स्पोर्ट्स की वजह से करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया और उसके पैशन ने उसे गॉड बना दिया। रोनाल्डो, जानते हो, एक टाइम था रोनाल्डो के पास फुटबॉल शूज़ लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पैशन और उसके जुनून ने उसे वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर बना दिया। स्पोर्ट्स में तुम भी अपना नाम कमा सकते हो। तुम्हारे टैलेंट को पहचानो, एक दिन टैलेंट ही तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो।